मूवी की स्टार्टिंग होती है एक लड़के से जिसका नाम होता है निक और उसके दो फ्रेंड को दिखाया जाता है और उन फ्रेंड में एक लड़की होती है और एक लड़का और ये तीनों असल में एमआईटी के स्टूडेंट होते हैं। असल में जो निक की फीमेल फ्रेंड थी वो कैलिफोर्निया में हमेशा के लिए शिफ्ट हो रही थी, इसलिए ये तीनों दोस्त एक ट्रिप पर निकले हुए होते हैं। इस सीन के बाद हमें दिखाया जाता है कि आज से कुछ साल पहले निक के पैर बिल्कुल सही थे, लेकिन किसी बीमारी के चलते हुए उसके लेग्स काफी वीक हो गए और वो अब एक स्टिक का यूज करके चलता है। अब एक दिन ये लोग रास्ते में एक होटल में रुकते हैं जहां पर निक को एक हैकर का मैसेज आता है और उस हैकर का नाम होता है नोमैड। अब यहाँ पर ये भी पता चलता है कि इस हैकर ने एमआईटी के सर्वर को हैक किया था, इसलिए ये इन तीनों को फंसाना चाहता था, लेकिन ये लोग किसी तरह से इसके जाल से निकल गए थे। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब निक और उसका दोस्त रात को इस मेल को चेक कर रहे होते हैं, तभी ये हैकर इनके फ्रेंड को, मतलब जो इनकी फ्रेंड थी, उसके लैपटॉप को भी हैक कर लेता है और इन लोगों को डराने की भी कोशिश करता है। अब इसके बाद निक और उसका दोस्त इसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करते हैं और कुछ देर बाद ये दोनों उसकी लोकेशन का पता लगा लेते हैं जो कि नेवाडा के आसपास से आ रही थी। इस बात को सुनकर ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि ये लोग भी कुछ देर बाद उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। अब ये लोग सुबह होते ही अपनी गाड़ी लेकर नेवाडा के निकल जाते हैं, लेकिन इन लोगों को उस हैकर की लोकेशन पर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और इन लोगों को नोमैड, मतलब उस हैकर की लोकेशन एक सुनसान रास्ते और एक सुनसान घर पर मिलती है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि निक और उसका जो फ्रेंड होता है वो अपनी फीमेल फ्रेंड को कहते हैं कि तुम यहीं पर बैठो और हम दोनों अंदर जाकर चेक करेंगे, और इसके बाद ये दोनों लाइट्स और कैमरा लेकर उस घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इन दोनों को उस घर के अंदर कोई भी नहीं मिलता। लेकिन तभी इन दोनों को अपनी फीमेल फ्रेंड की चिल्लाने की आवाज आती है और जब ये दोनों जल्दी से भागकर गाड़ी के पास जाते हैं तो ये लोग देखते हैं कि इनकी जो फीमेल फ्रेंड है वो वहां पर है ही नहीं। अब कार के पास पहुंचने के बाद निक को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और जब वो उस आवाज को चेक करता है तो वो देखता है कि उसकी फीमेल फ्रेंड को कोई ऊपर खींच रहा है। और तभी वहां पर एक अजीब सी वाइट कलर की लाइट आती है और ये तीनों वहीं से गायब हो जाते हैं। अब इसके अगले सीन में जब निक को होश आता है तो वो अपने आप को एक रिसर्च फैसिलिटी में पाता है जहाँ पर वो एक व्हील चेयर पर होता है। और ये जो रिसर्च सेंटर था जहाँ पर निक था वो काफी मॉडर्न भी होता है। अब कुछ टाइम बाद निक के पास एक डॉक्टर आता है और उससे कुछ सवाल पूछता है। निक को ऐसा फील होता है कि जैसे वो मूवी नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो डॉक्टर से पूछता है कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, जिस पर डॉक्टर ये कहता है कि तुम लोग ईवीई यानी एक्स्ट्रा टेरिtoriयल बायोलॉजिकल के टच में आ गए हो, क्योंकि उस हैकर ने यानी नोमैड ने जो सिग्नल्स तुम्हारे पास भेजे थे वो सिग्नल्स कोई आम सिग्नल्स नहीं थे बल्कि एक एलियन सिग्नल था, और इसीलिए तुम लोगों को मेरी टीम यहाँ पर लेकर आई है। लेकिन निक को इस सब बात कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, उसे पता ही नहीं चल रहा था यहाँ पर हो क्या रहा है। अब इसके बाद निक उस डॉक्टर से कहता है कि मुझे सिर्फ अपने फ्रेंड से मिलना है, लेकिन वो डॉक्टर निक को उसके फ्रेंड से मिलने से भी मना कर देता है। अब इसके बाद जब डॉक्टर वहां से चला जाता है तो निक अपने हाथों पर एक नंबर वाला टैटू देखता है और वो नंबर थे 2, 3, 5 और 41। लेकिन निक को ये नंबर देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और तभी उसे एक दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाता है और इसी बीच निक को एक रूम में अपनी फीमेल फ्रेंड बेहोश पड़ी हुई दिखती है, जिसे देखने के बाद वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब इसके बाद डॉक्टर फिर से निक से मिलने आता है और जहां पर वो डॉक्टर निक से काफी अजीबोगरीब सवाल पूछने लगता है, जैसे कि तुम्हारे पास 10 उंगलियां हैं और तुम अर्थ से बिलोंग करते हो। अब ये क्वेश्चन सुनने के बाद निक को भी काफी अजीब लगता है और वो सोचता है कि तुम इतने इजी और सिंपल सवाल क्यों पूछ रहे हो। तभी वो डॉक्टर निक को उसके कैमरा की रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें वो एक ट्री के पीछे एक एलियन को देखता है और ये देखकर निक काफी शॉक हो जाता है। अब इसके बाद जब निक अकेला होता है तो उसे अपने मेल फ्रेंड की आवाज सुनाई देती है। असल में उसका जो फ्रेंड था वो उसके साथ वाले ही रूम में था और निक का फ्रेंड उससे कहता है कि ये लोग हमें यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे, और वो उसे ये भी कहता है कि ये लोग हमारे ऊपर यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें यहाँ पर लाए हैं। अब अगले दिन निक के पास वो डॉक्टर फिर से आता है उसका टेस्ट लेने के लिए और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि निक का जो ब्रेन है वो काफी ज्यादा फास्ट काम कर रहा है। और ये देखने के बाद वो डॉक्टर स्माइल करने लगता है, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो किसी मिशन में सक्सेसफुल हो गया है। अब इसके बाद निक अपनी फीमेल फ्रेंड को देखने जाता है तो वो वहां से एक रजिस्टर से एक पेज ले लेता है
और अपने रूम में आने के बाद उसी पेज पर उस जगह का एक मैप बनाने लगता है, क्योंकि निक वहां से अपने दोनों दोस्तों को लेकर वहां से निकलना चाहता था और इस बारे में वो अपने मेल फ्रेंड को भी बता देता है। फिर हम लोग देखते हैं कि रिसर्च फैसिलिटी की दूसरी जगह एक गाय पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, लेकिन उसी दौरान वहां पर कुछ अजीब सी हलचल होने लगती है और वहां का सिक्योरिटी अलार्म अलर्ट हो जाता है। और सिक्योरिटी अलार्म से ये पता चलता है कि वहां से कोई क्रिएचर भाग गया है, जिससे सब लोग काफी डर जाते हैं। तभी निक देखता है कि वहां पर किसी क्रिएचर ने उस दीवार पर खरोच मारी हुई है। अब इसके बाद डॉक्टर निक से दोबारा मिलता है और उससे पूछता है कि आप अपने लेग्स को फील कर पा रहे हो, जिस पर निक उस डॉक्टर का कोई भी जवाब नहीं देता और वो डॉक्टर से अपने मेल फ्रेंड के बारे में पूछता है, जिस पर डॉक्टर उसे बताता है कि हम तुम्हारे फ्रेंड को तो यहाँ पर लाए ही नहीं है। अब ये सुनने के बाद निक काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने तो अभी अभी अपने फ्रेंड से बात की थी। अब इसके बाद निक किसी तरह से अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस डॉक्टर को इस बारे में पता चल जाता है और इधर निक भी किसी तरह से उस एग्जिट डोर तक पहुंच जाता है, लेकिन उसका हाथ सिक्योरिटी पिन तक नहीं पहुंच पाता है। और जब तक डॉक्टर की भी टीम वहां पर आ जाती है और इन दोनों को पकड़ लेती है और इसके बाद इन दोनों को एक फैसिलिटी के अंदर बंद कर दिया जाता है। अब इसके बाद डॉक्टर की टीम वहां आकर निक को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन इस कोशिश में निक बेड से नीचे गिर जाता है और तभी निक देखता है कि उसकी दोनों टांगों को एलियन टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर दिया गया है। ये देखकर निक काफी घबरा जाता है, काफी परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालता है और उस एलियन टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी फीमेल फ्रेंड को वहां से लेकर भागने लगता है। और जब निक लिफ्ट में जाता है तभी वहां पे डॉक्टर भी आ जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारा यहाँ से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन निक उस डॉक्टर की कोई भी बात नहीं सुनता और एक टनल के रास्ते से गुजरता हुआ बाहर आ जाता है। अब बाहर आते ही ये दोनों एक लेडी से लिफ्ट लेते हैं और एक बार के पास आकर रुक जाते हैं। अब इसके बाद निक अपनी फीमेल फ्रेंड को कार में ही छोड़कर अंदर मदद ढूंढने के लिए चला जाता है। निक वहां पर फोन करने की भी कोशिश करता है, लेकिन फोन के जो नेटवर्क होते हैं वो बिल्कुल जीरो होते हैं और तभी टीवी पर उन दोनों के भागने की न्यूज आने लगती है। अब इसी दौरान एक आदमी निक की फीमेल फ्रेंड को किडनैप करके अपने ट्रक में लेकर भागने लगता है। अब ये देखने के बाद निक अपने फ्रेंड को बचाने के लिए उस ट्रक को रोकने की कोशिश करता है और इसी में वो ट्रक वाला आदमी निक को नीचे धक्का दे देता है। लेकिन निक के पास तो एलियन टेक्नोलॉजी थी और वो उस एलियन टेक्नोलॉजी का यूज करके काफी तेज दौड़ने लगता है, जिससे कि वो कुछ ही सेकंड में उस ट्रक के पास पहुंच जाता है। अब इतनी ही देर में निक की जो फीमेल फ्रेंड थी वो भी होश में आ जाती है और उस ट्रक ड्राइवर को गन पॉइंट पर ले लेती है। इसके बाद ये दोनों उस आदमी को वहीं छोड़कर लेकिन उसका ट्रक लेकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें वो डॉक्टर भी दिखाया जाता है, जो कि अपनी टीम लेकर इन दोनों को पकड़ने के लिए निकल पड़ा था। तभी वो उस लेडी को अपने साथ ले जाता है जिसने इन दोनों को लिफ्ट दी थी और ये डॉक्टर उस लेडी से इन दोनों के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन ये जो लेडी होती है वो उसे काफी अजीब बातें कहती है, क्योंकि आखिरकार वो उन दोनों के टच में आ चुकी थी। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि निक देखता है कि रास्ता आगे जाकर बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन निक दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन फिर से वो दोबारा उसी रास्ते पर आ जाते हैं। निक को वहां पर एक पुराना सा विजिटर सेंटर नजर आता है और ये दोनों चेक करने के लिए उस सेंटर के अंदर चले जाते हैं, जहां पर उन्हें इस जगह का मैप मिलता है और ये दोनों उस रात उसी सेंटर के अंदर रुक जाते हैं। तभी उन्हें ढूंढने के लिए वहां पर मिलिट्री के कुछ लोग भी पहुंच जाते हैं। अब जिससे बचने के लिए वो इधर उधर छुपने लगते हैं और इसी बीच इन दोनों को वहां पर अपना वो मेल फ्रेंड भी मिल जाता है। इसके बाद वो डॉक्टर उस ट्रक वाले आदमी से मिलता है और वो ट्रक वाला आदमी भी काफी अजीब बिहेव कर रहा होता है, क्योंकि वो भी इन दोनों के कांटेक्ट में आ गया था और इसी वजह से वो डॉक्टर उसे शूट करके मार देता है। दूसरी तरफ निक अपनी फीमेल फ्रेंड की गर्दन पर वही नंबर वाला टैटू देखता है। तब निक का फ्रेंड उसे बताता है कि ये लोग हमारे ऊपर कुछ टेस्ट कर रहे हैं और वो ये कहता है कि इस टाइम हम लोग एरिया 51 में हैं। हमारे जो नंबर है यानी 2 3 5 51 उन्हें जोड़कर 51 बनता है। अब एरिया 51 यूएस की टॉप मोस्ट हॉन्टेड जगह है, क्योंकि कहा जाता है कि वहां पर अक्सर कर एलियन नजर आते हैं और वो किसी चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन ये सब सुनने के बाद निक इन सब को मानने के लिए तैयार नहीं होता। इसके बाद उसका फ्रेंड निक को ये भी बताता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद उन लोगों ने मेरी बॉडी में से कुछ निकाल लिया है
अब इसके बाद निक देखता है कि उसके फ्रेंड का जो हाथ है उसे उन लोगों ने एलियन टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट डे ये तीनों ट्रक लेकर फिर से उसी रास्ते पर निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ा आगे चलते ही मिलिट्री चेक पॉइंट आ जाता है और वो लोग इन लोगों को पकड़ लेते हैं क्योंकि इनका ट्रक एक बड़े से पिलर पे जाकर टकरा जाता है। अब इससे ना तो उनका ट्रक आगे जा सकता था और ना ही पीछे। तभी निक और उसकी फीमेल फ्रेंड को बचाने के लिए निक का मेल फ्रेंड मिलिट्री के सिस्टम वाले रूम में चला जाता है, लेकिन जो वहाँ की मिलिट्री होती है वो उस रूम पर फायर करने लगती है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और निक का मेल फ्रेंड काफी इंजर्ड हो जाता है। अब ब्लास्ट की वजह से सिस्टम भी टूट चुका था, तो वो इसके साथ भी अब कुछ नहीं कर सकता था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि निक का जो फ्रेंड होता है वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने का सोचता है और वो फायरिंग का सामना करते हुए ट्रक के पास पहुंच जाता है और इसी के साथ वो काफी इंजर्ड भी हो गया था और साथ ही में उसकी पावर भी अब पहले से काफी कम हो गई थी। तभी वो निक को ट्रक में जाकर बैठने के लिए कहता है, लेकिन निक भी अपने दोस्त को इस हालत में कैसे छोड़कर जाता। लेकिन मजबूरी में निक को अपने मेल फ्रेंड की बात माननी पड़ती है और वो रोते हुए वहां से चला जाता है और ट्रक में जाकर बैठ जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो निक का मेल फ्रेंड है वो अपनी बची कुची पावर से उस पिलर को तोड़ देता है, जिससे कि निक यहाँ से ट्रक को लेकर अपनी फ्रेंड को लेकर यहाँ से निकल जाए। तभी निक अपने फ्रेंड को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और ये दोनों रोने लगते हैं। अब ये लोग यहाँ से कुछ ही दूर गए होते हैं और एक ब्रिज को पार कर रहे होते हैं। तभी ये लोग सामने उस डॉक्टर और उसकी मिलिट्री को सामने देखते हैं। ये देखने के बाद निक काफी परेशान हो जाता है, लेकिन वो डॉक्टर निक के ट्रक के टायर्स को पंचर कर देता है, जिससे कि इनका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर वहां पर आता है और निक की फीमेल फ्रेंड को वहां से ले जाता है। निक भी खुद को संभालते हुए उठता है। ये देखकर डॉक्टर समझ जाता है कि निक अपनी पावर्स को अब कंट्रोल कर पा रहा है। अब इसके बाद वो डॉक्टर निक से कहता है कि तुम अपनी फीमेल फ्रेंड तक कभी भी नहीं पहुंच सकते और तुम ह्यूमन और एलियन टेक्नोलॉजी का परफेक्ट आउटपुट हो, जो हमारी अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और उसी वक्त निक उस डॉक्टर के नाम को ध्यान से देखता है, जिसे उल्टा करने पर नोमैड बनता है, जिससे निक ये समझ जाता है कि वो हैकर और कोई नहीं बल्कि ये डॉक्टर ही था। इसके बाद वो डॉक्टर निक से कहता है कि इन सब में तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुम ही तो मुझे यहाँ पर ढूंढने आए थे। अब यहाँ पर निक काफी गुस्सा हो जाता है और इमोशनल भी, जिससे उसकी एलियन टेक्नोलॉजी वाले सुपर पावर्स भी एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से निक काफी सुपर फास्ट स्पीड से दौड़ने लगता है। लेकिन तभी वो अचानक एक इनविजिबल वॉल से जाकर टकरा जाता है, जिससे कि वो अंदर चला जाता है एक अलग सी दुनिया में। और तभी वहां पर वो डॉक्टर आता है और अपना हेलमेट उतार देता है। यहाँ पर सबसे बड़ी एक चीज रिवील होती है कि जो ये डॉक्टर था वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि ये भी एक रोबोट ही था, जिसका सिर्फ फेस इंसानों जैसा था, बाकी पूरी बॉडी रोबोट की थी। ये देखने के बाद निक के होश उड़ जाते हैं। ध्यान से देखने पर निक को ये पता चलता है कि वो किसी रिसर्च फैसिलिटी में नहीं बल्कि एलियन स्पेसशिप में है, जिसका नंबर 2, 3, 5 और 41 है, यानी एरिया 51। दरअसल वो कोई गवर्नमेंट का एरिया 51 नहीं था, बल्कि उन्होंने एक एलियन स्पेसशिप का नाम ही एरिया 51 रख दिया था। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ।